गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया यूएसए का रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था जहां पे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एड्रेस करा न्यूक और बायो टेरर अटैक्स के इशू को भी, और इसी के रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेटरी मेजर्स हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए गए। क्यों ये न्यूज में था, क्या इस एक्सरसाइज का नाम है हिंदुस्तान यूएसए की, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिफेंस टाइज क्या क्या रिलेशन है, आज की क्लास में हम वो सब डिस्कस करेंगे। इंडिया यूएस के अगर टाइज की बात करें वो अपने आप में एक पूरा सेशन होने वाला है जहां पे हम किस तरीके से इंडिया यूएस के टाइज कब से स्टार्ट हुए, कैसे स्ट्रेंथन हुए, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम आज के मेन मुद्दे पे आए, मेन इशू को डिस्कस करें, तो रिसेंटली चेन्नई में इंडो यूएस का जॉइंट एक्सरसाइज हुआ पहली बार, जहां पे उन्होंने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर यानी कि CBRN टेरर रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेशंस करें। यानी जो भी हमारा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु इशू हो सकता है या इनकी वजह से अगर कभी कोई नुकसान आ जाए उसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने डेवलप्ड हैं, उसके रिगार्डिंग ये एक्सरसाइजेस की गई। अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज तर्कश, ये तर्कश अभ्यास क्या है, क्यों न्यूज में है, कौन से हमारे जो एजेंसीज है उसके बीच में होता है, आइए वो जानते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है, NSG का, जो कि यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस है, और ये कंडक्ट किया जाता है एक जॉइंट मॉक काउंटर टेररिज्म ड्रिल के तहत में, जहां पे ये इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं दोनों स्पेशल फोर्सेस के मद्देनजर या आपस में, और ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कभी इशू आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एनी टेररिज्म मेजर, कोई टेररिज्म अटैक आ जाए, तो हम क्या क्या काउंटर टेररिज्म मेजर्स ले सकते हैं, कितने हम प्लान्ड हैं, और उसी के तहत हम एक दूसरे की कितनी मदद कर सकते हैं। महत्व या सिग्निफिकेंस क्या है इस बार के, रादर इस पर्टिकुलर सेशन के एक्सरसाइज का, कि हम कैसे प्रोफिशिएंसी को गेन कर सकते हैं, स्किल को कैसे एनहांस कर सकते हैं स्पेसिफिकली CBRN टेरर रिस्पॉन्स के लिए, और हम इसके तहत कौन से सिचुएशनल अवेयरनेस की चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, वैल्यूएबल एक्सचेंज को हम कैसे लेकर आ सकते हैं, वैल्यूएबल नॉलेज को हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी बहुमूल्य ज्ञान है उसका आदान प्रदान कैसे होगा, हम CBRN थ्रेट को कैसे हैंडल करेंगे, काउंटर टेररिज्म जो इन्वायरमेंट हिंदुस्तान में आ गया है हम उसको कैसे देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल सबका यही आ रहा है क्या CBRN, क्या ये एक्चुअली में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या इसका क्या महत्व है। तो अगर हम बात करें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन की, CBRN वेपन, तो ये क्या हथियार होते हैं, क्यों इनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता है। इनके पास एबिलिटी होती है मास कैजुअलिटीज की या बड़े पैमाने पर हताहत करने की, और इसी के साथ साथ सोसाइटी में भी एक मास डिस्ट्रप्शन लेकर आ सकते हैं, जहां पे ना ही सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ होगा, बट देयर वुड बी ह्यूज डेवेस्टेटिंग लाइफ टू प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड नॉट जस्ट दैट, इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो जो हमारी आने वाली जनरेशन होंगी उनमें भी कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट आएगा, एंड इवन द सॉइल, द वाटर, द एयर विल बी पोल्यूटेड, कि हम वो सारा कुछ ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ये रेंज कर सकता है लाइक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट से लेके स्पिलिंग, फायर्स इन्वॉल्विंग हैजमैट्स, एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर मटेरियल्स, जहां पे अगर हम सबसे प्रोमिनेंट अटैक की बात करें, जो सारीन गैस का अटैक किया गया था सीरिया में 2017 में, वहां पे जहां 100 लोगों की मौत हो गई थी, ये सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल था, या आप बोल सकते हो रिसेंट यूज CBRN वेपन का वहां पे करा गया। और अगर यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो भी हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे गेन कर रहे हैं एक्सेस टू द केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड द न्यूक्लियर वेपन्स, इसीलिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एक बहुत ज्यादा झटका लग सकता है, बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन है, एंड हेंस एवरी पर्टिकुलर मिलिट्री, एवरी पर्टिकुलर रेजीम नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। अब अगर हम बात करें सामूहिक विनाश के हथियारों की या WMD की, विच आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो इनके पास कैपेसिटी होती है टू इन्फ्लिक्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जहां पे एक मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन को कर सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली इन द प्रेजेंस, जहां पे इसको करा जाता है कि इसका सिर्फ प्रेजेंट होना ही एक ग्रीवियस थ्रेट है। एंड अलॉन्ग विद दैट मॉडर्न WMD से अगर हम बात करें, न्यूक्लियर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम इनको इक्वली कंसोलिडेटेड तरीके से NBC वेपन्स भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें हिंदुस्तान और यूएसए के टाइज की, कहां से ये कोऑपरेशन और ये गतिविधियां स्टार्ट हुई, तो ये न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन की जो आप बोल सकते हो डायलॉग है उस पे बेस्ड है, जहां पे 10 साल के पीरियड के लिए रिन्यू किया गया था 2015 में, यानी 2025 तक अभी ये टाइज वैलिड है।
जहां पे 2016 में एक डिफेंस रिलेशनशिप हमारा डेजिग्नेट हुआ था मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के तहत या प्रमुख रक्षा साझेदारी के तहत। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे हम इस रक्षा साझेदारी में किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक शेयर्ड डिजायर्ड है या साझा इच्छा है कि हम कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव, एंड्योरिंग और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डिफेंस पार्टनरशिप को बिल्ड कर सकते हैं। और इसी के तहत 2019 में हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई, टाइगर ट्रायम्फ, जो कंडक्ट की गई। बायलेटरल और रीजनल एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली होते हैं हमारे, जिसमें युद्ध अभ्यास आर्मी का, वज्र प्रहर स्पेशल फोर्सेस का, रिम पैक होता है, रेड फ्लैग होता है। 2020 की बात करें, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने ज्वाइन किया था यूएस, इंडिया, जापान, मालाबार नेवल एक्सरसाइज को। एंड अलोंग विद दैट दोनों ही देश कंडक्ट करते रहते हैं पैसिक्स, जहां पे अलग अलग जो हमारे यूएस कैरियर हैं वो इंडियन ओशन रीजन में काम करते हैं। लेटेस्ट जो इस एडिशन में था वो था CBRN, जो हमारे वेपन्स हैं उनके लिए उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक हमारा जो एक्सरसाइज तरकश हुआ था, वो आप देख सकते हैं प्रेजेंटली ऑनगोइंग चेन्नई में है। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी UPSC Unstoppable channel. Thank you so much and have a fantastic day everyone.